अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान रमज़ान के आखिरी अशरे के करीब करीब हैं, तो कोशिश करें कि इस आखिरी 10 दिनों में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और अपने गुनाहों से खूब माफ़ी मांगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शब कदर की नमाज और इबादत के तरीके के बारे में, क्योंकि आखिरी के 10 दिन में ताक़ातें आने वाली हैं। इसमें आप जितनी इबादत करेंगे उतना आपके लिए सवाब होगा और आपके गुनाह भी माफ होंगे। तो चलिए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। ये रातें बहुत ही अफजल हैं, जिसकी एक सजदा भी 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। तो चलिए जानते हैं कि इस रात को कैसे गुजारनी चाहिए और इसकी नमाज का सही तरीका क्या है। पहले हम शब कदर की फजीलत के बारे में जानेंगे। शब कदर वो रात है जिसमें कुरान मस्जिद का नुज़ूल हुआ। अल्लाह ने इस रात की इबादत को 1000 महीनों से बेहतर कहा है। इसका जिक्र सूरह अल क़द्र में भी है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। शब कदर की नफिल नमाज। आप इस रात में कम से कम 4 रकात नफिल नमाज पढ़ें, दो दो करके। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 7 बार सूरह इखलास पढ़ें। सलाम फेरने के बाद 70 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। फिर दिल से दुआ करें। और इस रात में करी जाने वाली खास इबादतें जो हैं वो हैं कुरान मजीद की तिलावत करें, ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार करें, अल्लाह से जन्नत की दुआ करें और जहन्नम से निजात की दुआ मांगे। ये दुआ जरूर पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफू तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चलिए हम जानते हैं कि नफिल नमाज का तरीका क्या है। इस नफिल नमाज को आपने 12 रकात अदा करनी है, 4-4 रकात करके, यानी हर 4 रकात के बाद सलाम फेरना है। और किस तरीके से पढ़ना है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप लोगों को 4 रकात नफिल नमाज की नियत करनी है। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इस नफिल नमाज को आप तीसरे अशरे में अदा करनी है, यानी आपको तीसरे रमजान का जो तीसरा अशरा है उस अशरे में आपको इस नफिल नमाज को अदा करनी है। और इसका तरीका क्या है, इसे किस तरीके से अदा करनी है और इसकी नीयत क्या है, चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले तो आपको नियत करनी है। नियत दिल के पुख्ते इरादे को कहते हैं। अगर आप जुबान से कहेंगे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो चलिए मैं नियत करके बताती हूँ। नियत करती हूँ मैं 4 रकात नफिल नमाज शब कदर की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। अब नियत बांधने के बाद अपने दोनों हाथों को अल्लाह अकबर कहते हुए कांधों तक उठाइए। कांधों के उठाने के बाद दोनों हाथों को सीने के ऊपर बांध लीजिए और फिर अब आप सना पढ़िए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब तऊज़ और तस्मीया पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अब सूरह फातिहा पढ़ने के बाद एक मर्तबा सूरह क़द्र पढ़िए। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता
मतलाइल फज्र। अब 3 मरतबा सूरह इखलास को पढ़िएगा। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो सूरह इखलास को 3 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाइए और रुकू की तस्बीह 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़िए। समी अल्लाहु लिमन हमिदहु कहते हुए उठिए। रब्बना लकल हम्द कहते हुए सजदे में जाइए। सजदे की तस्बीह 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अला कहें और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए उठें और फिर दूसरा सजदा सेम तरीके से 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अला कहते हुए कंप्लीट कीजिए। फिर दूसरी रकात के लिए सेम तरीके से खड़े हो जाइए। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, आपको सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा के बाद सूरतुल क़द्र पढ़ें। सूरतुल क़द्र पढ़ने के बाद सेम तरीके से 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद सेम तरीके से जैसे आप रुकू में जाते हैं वैसे रुकू कीजिए, सजदा कीजिए। दोनों सजदों को करने के बाद तशहुद की मिक़दार में जब आप बैठते हैं तब तशहुद पढ़ें। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु अस्सलामु अलैना वअला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अन्ना पर अपनी जो शहादत की उंगली है वो उठाइए और इल्लल्लाह पर उंगली को नीचे कर दीजिए। अब एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद एक मरतबा दुआए मासूरा पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अन्त फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अब दोनों तरफ सलाम फेरिए। सलाम फेरने के बाद अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा के दुआ मांगे। जो भी आपके दिल में हाजतें हैं या जो भी आपके ख्वाहिशें सब कुछ अल्लाह ताला से मांग लीजिए। इस तरीके से 4 रकात की आपको नियत बांधनी है। सेम प्रोसेस से 4 रकात नमाज अदा करें और अदा करने के बाद इसकी जो इबादतें हैं जो मैंने स्टार्टिंग में कही है मैं यहाँ पर भी मेंशन कर रही हूँ। ये रही शब कदर की बेहतरीन इबादत। कुरान मजीद की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह से जन्नत की दुआ मांगे, जहन्नम की निजात की दुआ मांगे और वो दुआ ये है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ू तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। तो ये रही इबादत जो आपको नमाज के बाद 4 रकात नमाज के बाद इन सारी इबादतों को आप मांगना है और अल्लाह ताला के आगे खूब गिड़गिड़ा कर दुआ करें और हो सके तो 100 से लेकर एटलीस्ट 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। अगर और ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। दोस्तों ये रात सिर्फ एक बार आती है, इसको बेकार मत जाने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, तौबा करें और दुआ करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी ये नमाज। जज़ाकल्लाहु खैर।